हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे टीचर्स के आए जिन्होंने सीबीएसई के टर्म टू एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल एग्जामिनर के तौर पे ड्यूटी दी थी, मगर उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला। आईपीएस पोर्टल ही रादर ओपन नहीं हुआ था इसके लिए। तो आज 29 दिसंबर को सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है उन सबके लिए। आईपीएस पोर्टल जो है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ टर्म टू 21-22 has been declared open today, आज से ही। तो उन सब का जो क्वेश्चन होता था मेरे से बार बार कि हमें पेमेंट कब मिलेगी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही ये नीचे दिए हुए है स्टेप्स पूरे हो जाएंगे आपके जो होस्ट सेंटर्स थे उनके द्वारा, वैसे ही सीबीएसई डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट रिलीज कर देगी। तो आपको करना क्या है उसके लिए? द बोर्ड हैज स्टार्टेड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आईपीएस फॉर पेमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ऑब्जर्वर्स एंड स्कूल फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। स्कूल को भी कुछ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन सीबीएसई देने वाला है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को पेमेंट मिलेगा, ऑब्जर्वर्स को मिलेगा, और स्कूल्स को कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ खर्चा पानी मिलेगा सीबीएसई की तरफ से फॉर सेशन 21-22 टर्म टू एग्जाम्स। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द सिस्टम। क्या क्या फीचर्स हैं? सिस्टम इज हैविंग 6 मॉड्यूल्स, 6 मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला ए मॉड्यूल क्या है? प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर अकाउंट डिटेल। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स थे, जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आए होंगे, या अगर आप एज एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए गए थे, तो उनकी अकाउंट की डिटेल सबसे पहले फिल की जानी है। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स थे इन एग्जामिनेशन के लिए, उनकी अकाउंट की डिटेल फिल की जाएंगी। और उसके बाद ऑब्जर्वर्स की एग्जाम डेट्स, ऑब्जर्वर किन किन डेट्स पर एग्जाम्स के लिए आए थे वो डेट्स फिल की जाएंगी। उसके बाद स्कूल की अपनी अकाउंट की डिटेल्स फिल की जाएंगी, और फिर आप डेटा को फ्रीज कर पाएंगे और फ्रीज की एक रिपोर्ट जनरेट होगी। इसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जनरेट होगी। तो ये 6 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिन टीचर्स ने भी एज एक्सटर्नल एग्जामिनर्स या ऑब्जर्वर्स के तौर पे ड्यूटी दी थी सीबीएसई के टर्म टू प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, उनके अकाउंट्स में सीबीएसई पेमेंट रिलीज कर देगा अलॉन्ग विद स्कूल का खर्चा पानी, जैसे मैंने पहले आपको बोला। सो सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है सीबीएसई? कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट विल बी मेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। ये 6 स्टेप्स सिर्फ फॉलो करने हैं स्कूल्स को। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम ही पेमेंट की कैलकुलेशन कर लेगा। पेमेंट कितनी होनी है उसके रेट्स पहले से ही सिस्टम में डले हुए हैं। Most of the details will be captured from the information submitted by the schools at the time of conduct of examination. जैसे मैंने आपको पहले बोला, रेट्स वगैरह सारा मेंशन्ड है, इवन डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन्ड होंगी। बिकॉज जब एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तब भी सभी स्कूल्स ने सीबीएसई को कुछ डिटेल्स सबमिट की थी रिलेटेड टू दोज एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन डिटेल्स ऑलरेडी इस आईपीएस सिस्टम में इनबिल्ट हैं, जिसके बेसिस पर सीबीएसई पेमेंट की कैलकुलेशन कर लेगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट विल बी रिलीज टू इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ स्कूल, ऑब्जर्वर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। स्कूल की पेमेंट स्कूल के खाते में आएगी, ऑब्जर्वर की पेमेंट ऑब्जर्वर के खाते में आएगी, और एक्सटर्नल एग्जामिनर की पेमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर के खाते में आएगी। सॉरी इंटरनल एग्जामिनर्स, आपके लिए कोई पेमेंट की ऑप्शन नहीं है। फॉर द बेस्ट यूज ऑफ सिस्टम विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस आईपीएस, ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आईपीएस सिस्टम 21 में ही लॉन्च हो गया था, मगर ये जो आईपीएस सिस्टम है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट है प्रीवियस आईपीएस सिस्टम से। द फॉलोइंग इज रिक्वेस्टेड। क्या क्या करना है आपको? रीड द यूजर मैनुअल ऑफ आईपीएस एंड नोट द फील्ड्स रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन। पूरा यूजर मैनुअल अच्छे से पढ़िए और पहले से नोट कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन से फील्ड हैं जो आपको फिल करने हैं। मीन्स कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको एक्चुअली फिल करनी है। बेस्ड ऑन द सेम, कलेक्ट द डेटा एंड चेक द सेम टू इंश्योर दैट द डेटा फील्ड इज करेक्ट। ये जो सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये उन स्कूल्स को दे रहा है जो होस्ट स्कूल्स थे, जहां पर प्रैक्टिकल कंडक्ट किया गया था, जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और ऑब्जर्वर्स बाहर से आए थे प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि ये डिटेल्स होस्ट स्कूल ने फिल करनी है, तो होस्ट स्कूल को सबसे पहले तो यूजर मैनुअल पढ़ना है आईपीएस पोर्टल का, और फिर फील्ड्स कौन कौन से बनने हैं वो नोट कर लेने हैं। इसके बाद डेटा कलेक्ट करना है उन टीचर्स का जो एक्सटर्नल एग्जामिनर या ऑब्जर्वर बन के उनके स्कूल में आए थे।
एंड चेक द सेम टू एंश्योर दैट द डेटा फील्ड इज करेक्ट। और डबल चेक ट्रिपल चेक करना है उस डेटा को, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी आज तक 2021 वाले जो रिजल्ट कमेटी थी उसके भी बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जिनको पेमेंट्स इशू नहीं हो पाई हैं, वो बेचारे अभी तक पेमेंट की वेट करे हैं। उसका कारण सिर्फ यही था कि डेटा या तो फिल नहीं किया गया या फिर इनकरेक्ट डेटा फिल कर दिया गया। इसीलिए सीबीएसई ने बोला है कि आप इंश्योर करेंगे, डेटा कलेक्ट भी करेंगे और ये इंश्योर भी करेंगे कि जो डेटा आप फिल करें हैं वो करेक्ट है। काइंडली इंश्योर आईएफएससी कोड्स आर ऑल करेक्ट एज पर रीसेंट मर्जर ऑफ द बैंक्स। अभी हाल ही में कुछ बैंक्स का, नेशनलाइज बैंक्स का भी मर्जर हुआ था। मींस दो बैंक मिलकर एक बैंक, या ऐसे कुछ ज्यादा बैंक्स मिलकर एक बैंक हो गए, तो उनके आईएफएससी कोड्स चेंज हो चुके हैं। तो ऐसे किसी केस में अगर किसी एक्सटर्नल एग्जामिनर या ऑब्जर्वर का बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में था जिसका मर्जर हुआ है, तो उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया होगा, तो स्कूल्स को उनको रिमाइंड करवाना है कि प्लीज आप अपना आईएफएससी कोड बैंक से पता कर लें, चाहे कोई भी कोताही ना बरतें इसमें, क्योंकि आईएफएससी कोड अगर गलत हो गया तो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी, वो फेल या रिजेक्ट हो जाएगी। Once the payment is pushed by the bank into accounts of school and external examiners or observers, the school will collect information about the successful and failed payments. ये भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है सीबीएसई ने, होस्ट स्कूल की, कि जब एक बार सीबीएसई की तरफ से पेमेंट रिलीज कर दी गई है, उसके बाद स्कूल ने ये इंश्योर करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और ऑब्जर्वर से कि उनको पेमेंट मिली है या नहीं मिली है। उसके लिए अपने आईपीएस पोर्टल पर जाकर ही वो एक बार चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुल हुई है पेमेंट या फेल्ड हुई है या रिजेक्टेड हुई है। अगर तो सक्सेसफुल हो गई है पेमेंट सभी को इंडिविजुअल अकाउंट्स में, फिर तो अच्छी बात है। अगर किसी की पेमेंट रिजेक्ट हो गई है या फेल्ड हो गई है, इन दैट केस द स्कूल विल कॉन्टैक्ट द concerned functionaries and immediately update data as reflected in desired IPS by logging into their account। अभी मैंने अपना जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया है जो लास्ट डेट्स हैं फ्रेश एंट्री के लिए और डेटा करेक्शन के लिए या एडिट के लिए। अगर आपने वो डेट्स आपको नहीं पता है, आप उन डेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कब तक डेटा फाइनली फिल करना है और कब तक के लिए एडिट या करेक्शन की ऑप्शन ओपन है। तो ये काम स्कूल्स ने करना है, उन्होंने ये सारा डिटेल्स लेनी भी है, अपलोड भी करनी है। उसके बाद उन्होंने ये चेक भी करना है कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या फेल्ड हुई है या रिजेक्टेड हुई है। अगर सक्सेसफुल है तो ठीक, अगर फेल्ड या रिजेक्टेड हुई है तो फिर से कंसर्न्ड फंक्शनरीज को कांटेक्ट करना है और उनसे इमीडिएटली सही डिटेल्स लेके दोबारा से फिल करनी है अपने आईपीएस अकाउंट में लॉगिन करके। वंस सेटिस्फाइड दैट द डेटा इज करेक्ट, द सेम इंफॉर्मेशन में बी फिल्ड इन द आईपीएस। ये तब जब आपको एडिट करके करेक्शन करनी है। द एप्लीकेबल रेट्स विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड इन, however the details of rates are available in the IPS module itself। मॉड्यूल में रेट्स दे भी रखे हैं मगर फिर भी सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फिल करेगा, मैन्युअली आप कोई रेट्स फिल नहीं कर सकते। Once data is filled in, CBSE will start releasing the payment in an automotive mode। अपने आप पेमेंट रिलीज करना शुरू कर देगा सीबीएसई का जो आईपीएस पोर्टल है। आफ्टर द आईपीएस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस द सीबीएसई विल स्टार्ट पेमेंट फॉर इवैल्यूएशन आल्सो। ये क्वेश्चन भी बहुत से लोगों का है कि हमने इवैल्यूएशन में ड्यूटी दी थी, उसके लिए हमें पेमेंट कब मिलेगी। तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आईपीएस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पेमेंट रिलीज करने के बाद इवैल्यूएशन की पेमेंट रिलीज करना भी शुरू कर देगा। तो सबसे पहले सीबीएसई ने टर्म 2 के जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी थे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उनके लिए आईपीएस पोर्टल ओपन किया। उसके बाद अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी ओपन कर दिया है और इवैल्यूएशन के लिए भी जल्दी ही ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। All the schools are directed to complete this work within 1 month period from the date of issue of this letter। 29 दिसंबर को ये लेटर इश्यू हुआ है, तो सीबीएसई कह रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 31 जैन जो है वो लास्ट डेट है एक बार में फर्स्ट टाइम डेटा फिल करने के लिए, और 10 फरवरी है लास्ट डेट डेटा करेक्शन के लिए। तो इसके हिसाब से सभी स्कूल अपनी तैयारी करके चलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके तक भी अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची
तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी आपकी तरह खुशियां मना सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.